अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट ड्रामों की स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल एम स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने पर हमारी हर नई वीडियो बर वक्त हासिल हो जाएगी। शुक्रिया। आज आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी दुल्हन ड्रामे की पहली 3 एपिसोड की स्टोरी। ड्रामा शुरू होते ही एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अमर नायाब होता है। सुबह होते ही जल्दी से खुद उठकर यूनिवर्सिटी और पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। अमर को एक हार्ड वर्कर जिस पर सारे घर की जिम्मेदारियां होती हैं दिखाया जाता है। एक माँ जो कि रोटियां बना रही होती है वो अपनी दूसरी लापरवाह बेटी नौशाबा को झंझोड़ कर उठा रही होती है, जो कि उठकर भी गुस्सा करती है कि मुझे क्यों उठाया। माँ एक लालची औरत होती है जिसे सिर्फ पैसों की कदर होती है। वो अमर से इसीलिए प्यार से बात करती है क्योंकि वो जॉब करके घर पैसे लाती है। यहाँ तक कि वो उससे भी ये कहती है यूनिवर्सिटी अगर तुमने ना जाना होता तो तुम्हें बुटीक से ज्यादा पैसे मिलते। अमर नायाब की वो सौतेली माँ होती है और नौशाबा उसकी सगी बेटी होती है। नौशाबा को अपनी माँ के रवैये पर एतराज होता है कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ लेकिन आप फिर भी अमर नायाब से ज्यादा प्यार करती हैं। माँ जवाब देती है वो जॉब करके पैसे घर लाती है और उसी से घर का सारा निजाम चलता है, तो फिर क्यों ना उसको ज्यादा अहमियत दूं। अमर का बाप सका होता है और उसकी पहली बीवी मर गई होती है। उसने अपने रिश्तेदारों के फोर्स करने पर दूसरी शादी की होती है। अमर नायाब उसकी पहली बीवी की बेटी होती है, इसलिए उसे अपनी बेटी की शादी की फिक्र होती है। सौतेली माँ उसकी शादी नहीं होने देती, घर में पैसे लाती है, यहाँ तक कि वो अमर नायाब से अपने सर पर हाथ रखवा कर कसम भी देती है कि उस वक्त तक तुम शादी नहीं करोगी जब तक तुम्हारी छोटी बहन की शादी और तुम्हारा छोटा भाई अपने पाँव पर खड़े नहीं हो जाते। अमर ना चाहते हुए भी मजबूरन कसम उठा लेती है, जबकि उसका सगा बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जल्द अज जल्द हो जाए। अमर जब यूनिवर्सिटी जाती है तो उसका एक लड़का पीछा करता है, उसको देख रहा होता है। यूनिवर्सिटी पहुंच जाने पर भी वो उसके पीछे होता है। अमर को चूंकि ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक होता है और ये लड़का भी ड्राइंग बनाते हुए अमर को देख रहा होता है। अमर की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वो खुद को छुपा लेती है। छुपाने के बाद जब वो दोबारा उस लड़के को देखती है तो वो नजर नहीं आता, तो उसके पास जाकर देखती है तो उसको कागज पर अपनी तस्वीर बनी हुई नजर आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो थोड़ा सा पीछे हटती है तो वो उस लड़के मिकाल से टकरा जाती है। फिर मिकाल काफी फ्री होने की कोशिश करता है जबकि अमर उसे इग्नोर करती है। मिकाल उसके साथ काफी पीना चाहता है लेकिन वो इनकार कर देती है, मगर वो पीछा जारी रखता है और पीछा करते करते बुटीक तक पहुंच जाता है। बुटीक पर मौजूद उसकी सहेली उसको खोया खोया देखकर हैरान होती है और पूछती है कि आज तुम्हारे साथ कोई ना कोई जरूर मसला है, जिस पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं। तो सहेली जवाब देती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुमने एक ही सूट पर 2 टैग क्यों लगाए। फिर उसे कुछ दिन में पता चल जाता है कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है। उस लड़के को देखने के बाद वो उस लड़के की तारीफ करती है कि यार ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, ऐसा कहती है। लेकिन वो अपनी सहेली की बातों को इग्नोर कर देती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो लड़का अमर नायाब को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है और चाय और कॉफी पीने पर एग्री कर लेता है। मिकाल अमर को मोबाइल में एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। तुम मुझे इसलिए अच्छी लगती हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। वो पूछती है तुम ऐसा क्यों समझते हो। जवाब में वो कहता है क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। लड़की काफी चाय का बिल खुद देकर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो सौतेली माँ और बाप में बहस हो रही होती है। सौतेली बहन नौशाबा अमर को कहती है कि तुम्हारी वजह से रोजाना घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आगे बढ़कर सुनती है तो माँ और बाप में शादी की बात पर बहस हो रही होती है। सौतेली माँ चाहती है कि जो रिश्ता कुछ दिनों में आने वाला है उसमें नौशाबा को दिखाया जाए, जबकि बाप चाहता है कि वो रिश्ता अमर के लिए तय किया जाए क्योंकि अमर उम्र में बड़ी है। जब ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो माँ कहती है कि अमर की जॉब की वजह से ही घर चल रहा है, उसकी शादी नहीं करनी। तो सौतेली माँ अमर से वादा ले लेती है कि अपने बाप से जाकर कहो कि तुमने अभी शादी नहीं करनी, जिस पर अमर अगले दिन अपनी सौतेली माँ के कहने पर बाप को कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उस पर बाप अपनी बेटी से कहता है
बच्ची, माँ की बातों पर ध्यान मत दे। तुम जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि मैं जीते जी तुम्हें शादी के जोड़े में देख लूं, ताकि मुझे भी कुछ सुकून हासिल हो। अमर अपने बाप को एग्री कर लेती है कि कुछ दिनों बाद जो रिश्ता आएगा वो नौशाबा के लिए ही होगा। फिर कुछ दिनों के बाद लड़के वाले घर में रिश्ता करने आ जाते हैं। लड़की की माँ घर में दाखिल होते ही सलाम दुआ करती है, तो लड़की की माँ सलाम दुआ का जवाब देने के बाद पूछती है लड़का कहाँ है, तो जवाब देती है कि वो गाड़ी में मिठाई लेकर आ रहा है। गाड़ी से जब वो लड़का मिठाई लेकर आता है तो वो लड़का मिकाल ही होता है, जिसे अमर नायाब देखकर हैरान हो जाती है। तो फिर जब नौशाबा की नजर मिकाल पर पड़ती है और उसे देखकर वो खुश हो जाती है कि इतना अच्छा और हैंडसम लड़के से उसकी शादी हो रही है। जब लड़की की माँ नौशाबा के लिए रिश्ते की बात करती है तो लड़की की माँ कहती है कि मेरे बेटे को आपकी बड़ी बेटी अमर नायाब पसंद है, जिस पर लड़की की माँ जवाब देती है कि मेरी बेटी नौशाबा है और अभी हमने सिर्फ उसी की शादी करनी है, अमर की शादी अभी नहीं करनी। जब मिकाल की माँ अमर के लिए इसरार करती है और बताती है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो लड़की की माँ को गुस्सा आ जाता है और चीखते हुए अमर को बुलाती है और कहती है ये क्या मैं सुन रही हूँ, तुम बाहर इससे मिलती रही हो, कुछ शर्म करो, और लड़के वालों को बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। फिर सौतेली माँ अमर नायाब को बहुत ज्यादा डांटती है और नौशाबा भी अमर को ही कसूरवार ठहराती है कि उसका एक और रिश्ता तुम्हारी वजह से ठुकरा दिया गया। अमर नायाब जवाब में कहती है कि इन सब में मेरा क्या कसूर है। जब बाप को ये सब पता चलता है तो वो अपनी दूसरी बीवी से कहता है कि तुम्हारी खराब नीयत की वजह से ही ये सब कुछ होता है। देखो रिश्ता अमर नायाब के लिए आता है और तुम नौशाबा को सामने कर देती हो, तो ऐसा ही होगा। अगले दिन जब अमर बुटीक पर जाती है तो वहाँ मिकाल फिर आ जाता है और फिर मिकाल को पता चलता है कि अमर नायाब की सौतेली माँ उसका रिश्ता नहीं होने देती, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बाप भी यही चाहता है, तो वो बताती है नहीं, मेरा बाप मेरी शादी करना चाहता है। जिस पर मिकाल कहता है तो फिर मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगा। फिर वो अमर के बाप से बात करते हुए कहता है कि मेरी माँ तो अब इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी क्योंकि उनकी काफी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ, आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। बाप को बहुत अजीब सा लगता है कि लड़का खुद ही रिश्ते की बात कर रहा है, लेकिन मिकाल अपने इखलाक और शराफत की वजह से बाप को मुतासर कर लेता है। शाम को जब बाप घर जाता है तो वो अपनी बेटी अमर को चाय बनाकर उसके पास आने को कहता है और उससे पूछता है क्या वो मिकाल से शादी करना चाहती है। उस पर वो खामोश हो जाती है। बाप कहता है बेटी माँ की परवाह मत करो, अपने दिल की बात मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये मिकाल लड़का अच्छा लगता है। जिस पर अमर हाँ कर देती है। बाप बेटी दोनों अपने बाकी तमाम घर वालों से छुप कर मिकाल से निकाह करने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन बुटीक पर मिकाल आकर उसकी सहेली से सबसे महंगी ड्रेस का पूछता है। जवाब में वो बताती है कि तुम जिससे शादी करना चाहते हो उसको ये 2 लाख रुपए वाला ड्रेस बहुत पसंद है। दरअसल दोनों मजाक में अमर को इग्नोर कर रहे होते हैं। अमर कहती है मुझे इतना महंगा ड्रेस नहीं पहनना, लेकिन मिकाल फिर भी वही ड्रेस उसको खरीद देता है। बाप अपनी बेटी को हैदराबाद अपने रिश्तेदारों के पास ले जाने का कहकर ले जाता है और उस मिकाल लड़के से निकाह करवा देता है। बाप मिकाल से कहता है कि अभी हम सिर्फ निकाह करेंगे, लेकिन रुखसती उस वक्त होगी जब दोनों तरफ की माएं मान जाएंगी। मिकाल जवाब देता है उसे इस पर कोई एतराज नहीं। मौलवी साहब निकाह पढ़ा देते हैं। बाप बेटी को दुआएं देता है और उसे अपने घर और शोर का ख्याल रखने का कहकर चला जाता है। लड़की बहुत डरती है, जिस पर उसकी सहेली उसे दिलासा देकर वो भी घर चली जाती है। अमर नायाब फिर कमरे में चली जाती है और मिकाल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन मिकाल की बजाय वहाँ कोई और लड़का शामिर आ जाता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है मिकाल कहाँ है, और मिकाल को पुकारती है, जिस पर वो लड़का कहता है अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। मिकाल तुम्हें 50 लाख की गाड़ी के बदले बेच गया है। पहले तो अमर उसकी किसी बात पर एतबार नहीं करती, लेकिन फिर शामिर अपना फोन निकाल कर स्पीकर ऑन करके मिकाल को कॉल मिलाता है और उससे पूछता है कि गाड़ी कैसी है। जिस पर वो कहता है गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और तुम बताओ कि तुम्हारी तरफ सब कुछ ठीक है और काबू में है। तो वो शामिर जवाब देता है यहाँ कोई मसला नहीं है, यहाँ पर सब कुछ काबू में है। और फिर वो अमर से कहता है कि मुझे तुम्हारा थप्पड़ अभी तक नहीं भूला। पुराना ख्याल आता है जब उसने अमर को तंग किया था तो अमर ने उसको थप्पड़ मारा था। और फिर वो तफसील बताता है कि हम दोनों में शर्त लगी थी, अगर उसने तुम्हें हासिल करके मेरे हवाले कर दिया तो मेरी 50 लाख वाली गाड़ी मिकाल की होगी। एक्चुअली मिकाल और शामिर दोनों एक दूसरे के कज़न होते हैं और ये सब सुनने के बाद
अमर नयाब उसकी मिन्नतें करती है कि खुदा का वास्ता है मुझे घर जाने दो, लेकिन शामिर किसी भी सूरत ऐसा नहीं करना चाहता। खुशकिस्मती से अमर नयाब के हाथ में एक गुलदान लग जाता है जिसे वो शामिर के सर पर मार कर भाग जाती है। रात को भागते हुए एक गाड़ी सामने आ जाती है और जिससे टकराकर वो बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है जहाँ उसका इलाज हो रहा होता है। नर्स उससे पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ, जिस पर वो कहती है मुझे बस घर पहुंचा दें। नर्स उसकी बात मानती है। रात के आखिरी पहर अमर का बाप भी अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी बीवी कहती है इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, तुम सुबह आ जाते। तो वो बाप कहता है बस अमर को छोड़ा और फौरन निकल आया। वो अपनी बीवी को सब कुछ सच बताना चाहता है लेकिन जुबान साथ नहीं देती। बीवी पूछती है मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो और मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो टाल मटोल कर देता है। अगली सुबह नुशाबा खिलाफ मामूल सुबह सवेरे उठ जाती है। ये देखकर माँ हैरान हो जाती है और पूछती है तुम आज सुबह सुबह कैसे उठ गई। तो वो कहती है आज अमर नयाब जो घर नहीं है इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई, क्योंकि जब मैं पहले उठती थी सुबह सुबह तो मुझे अमर नयाब की तारीफें सुननी पड़ती थी और मैं उसकी तारीफें बिला वजह नहीं सुन सकती। फिर माँ अपने शोर से पूछती है मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर बाप सच बताने लगता है तो अमर दरवाजे पर आ जाती है और बाप के गले लग कर रो कर बेहोश हो जाती है। माँ के सवालों का जवाब देते हुए बाप बताता है ये होश में आएगी तो ही पता चलेगा ना क्या हुआ। कुछ देर बाद अमर होश में आ जाती है और सारा माजरा सुनाती है, जिसे सुनकर माँ तालियां बजाती है और ताने देती है कि मैं तो सुतेली माँ हूँ, तुम तो सगे बाप थे। वो उसको इतना बुरा भला कहती है कि बाप बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंचने पर पता चलता है कि बाप को हार्ट अटैक आया है। अमर अपनी सुतेली माँ से जेवर बेचने का कहती है, जिस पर वो जवाब देती है ये तुम्हारी सगी माँ का जेवर था जो कि तुम्हारे बाप ने मुझे दिया था, तो ये मेरा ही हुआ ना। अमर कहती है कि अभी इसको बेच देते हैं ताकि बाबा का इलाज करवाया जा सके। माँ उस शर्त पर वो जेवर दे देती है कि तुम मुझे ये दोबारा बनवा कर दोगी, जिसे बेचकर अमर नयाब 1,10,000 रुपये हासिल कर लेती है और बकाया 80,000 रुपये वो अपनी सहेली से लेकर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जमा करवा देती है। माँ भी हॉस्पिटल आ जाती है और तो फिर नर्स आकर पूछती है कि आप में से अमर नयाब कौन है, और अमर नयाब को अपने बाप के पास जाने को कहती है, जिस पर माँ भी जाना चाहती है लेकिन नर्स कहती है कि बारी बारी जाएं। जबकि दूसरी तरफ मिकाल का कजन शामिर घर पर सोया होता है तो उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है तो वो अपने सर पर गुलदान के निशान की वजह से बहुत परेशान होता है, लेकिन दरवाजा खोल देता है और लेकिन निशान छुपा कर माँ से बात कर रहा होता है। माँ पूछती है तुम रात को किधर थे, तो वो टाल मटोल करता है। तो माँ उसके सर पर चोट का निशान देख लेती है और पूछती है ये क्या हुआ, तो वो बताता है बस ऐसे ही मेरी किसी से लड़ाई हो गई थी। माँ कहती है मैं तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत तंग हूँ। फिर मिकाल को दिखाया जाता है, वो भी घर में शाम तक सोया होता है। माँ उसे बताती है कि एनी का फोन आया था, वो तुम्हें रात से फोन कर रही है। मिकाल कहता है मैं उससे बात करता हूँ। एनी मिकाल की मंगेतर होती है और वो मिकाल के कजन शामिर की बहन होती है और फिर वो एनी से काफी शॉप पर मिलता है। अब एनी अपने सवालिया अंदाज से पूछती है कि तुम रात भर कहाँ थे। मिकाल टाल मटोल से काम लेता है और कहता है क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं, जिस पर एनी कहती है अगर मैं रात भर घर से बाहर रहूं और सुबह आऊं तो क्या तुम मुझ पर शक नहीं करोगे, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तुम पर एतबार है। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा अंधा एतबार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और कहती है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और शादी के बाद तुम जहाँ चाहोगे जहाँ रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर वो पूछता है कि अगर मुझे काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा तो एनी जवाब देती है तब भी मैं वहां तुम्हारे साथ जाऊंगी। सुनकर मिकाल थोड़ा घबरा जाता है और घर जाकर माँ से कहता है एनी मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती है माँ, और वो मुझ पर शक करती है। माँ जवाब देती है ये तो मामूल की बात है, हर औरत अपने शोहर पर तंग करती है। माँ बच्चे के सवालों के जवाब को टाल देती है। फिर हॉस्पिटल दिखाया जाता है। बाप होश में आता है, वो कुछ कहना चाहता है। अमर नयाब पूछती है बाबा क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो सर हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन कह नहीं पाता और उसका हाथ बेजान हो जाता है जैसे दुनिया से रुखसत हो गया हो। फिर अमर और माँ परेशान होकर डॉक्टर को बुलाती हैं, जबकि दूसरी तरफ एनी का भाई मिकाल का कजन शामिर मिकाल के पास आता है और गुस्सा करता है। मिकाल उससे पूछता है तुम इतना गुस्से में क्यों, तो वो कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी वापस कर दो। मिकाल हैरान होकर कहता है वो तो मैं शर्त में जीत चुका हूँ। वो फिर मिकाल को बताता है कि अमर मेरे सर पर गुलदान मारकर भाग गई, तो जिस पर मिकाल मजाक उड़ाने लगता है तो शामिर गुस्से से कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाना,
जिस पर मिकाल कहता है, लड़की तो तुम खुद संभाल नहीं सके और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, गाड़ी में तुमसे शर्त में जीत चुका हूँ। शामिर कहता है कि वो गाड़ी मुझे वापस कर दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।